हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेशी कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा कुम्हारी में 2 दिवसीय किसान सम्मेलन और मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। किसान मेले में छत्तीसगढ़ के किसानों ने कुल 108 स्टॉल लगाए, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी उन्नत खेती, आधुनिक तकनीकी और नवाचार को प्रदर्शित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब किसान उन्नत होगा तभी देश प्रगति करेगा और इसी सोच के साथ मोदी सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भिलाई इस्पात संयंत्र ने एक ऐतिहासिक पहल की है। बीएसपी पहली बार नेशनल लेवल हाफ मैराथन का आयोजन कर रहा है, जो 8 फरवरी को आयोजित होगी। इस मैराथन में देश के अलग अलग हिस्सों से 3000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए 8 लाख रुपए से अधिक की नगद पुरस्कार राशि रखी गई है। मैराथन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 16 से 45 वर्ष और 45 से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की यह पहल फिटनेस, स्वास्थ्य और जागरूकता की दिशा में एक मजबूत कदम है। भिलाई में आयोजित होने वाली पंडित युवराज पांडे की कथा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आयोजन स्थल नेशनल हाईवे 53 के किनारे होने के कारण प्रशासन ने भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भिलाई एसडीएम ने पंडाल का निरीक्षण किया और आयोजकों को स्थल परिवर्तन के निर्देश दिए। एसडीएम के अनुसार कथा में हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जबकि करीब 30,000 स्क्वायर फीट का पंडाल पर्याप्त नहीं है। एसडीएम का कहना है कि निरीक्षण रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही अनुमति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में कथा की तारीख नजदीक होने और अनुमति नहीं मिलने से आयोजक परेशान नजर आ रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई में महापौर परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे के विकास, निगम की आय बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े एजेंडों पर गहन चर्चा की गई। जवाहर मार्केट के उन्नयन और विकास कार्यों के लिए संविदा निष्पादन और कार्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, जिससे जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल मिनी स्टेडियम परिसर में नवनिर्मित दुकानों को अस्थायी किराएदारी पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में यूनिपोल स्थापना, संधारण और विज्ञापन कार्यों को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिससे निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। शासन के निर्देशानुसार मकानहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन की लॉटरी का आयोजन किया गया। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 34 पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। ये सभी लाभार्थी ऐसे नागरिक हैं जिनके पास पूरे भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को कम दर पर पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हितग्राहियों द्वारा नगर निगम भिलाई की आवास शाखा में नियमानुसार आवेदन किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान CLTC टीम सहित निगम के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। रायपुर स्थित लोक भवन में महामहिम राज्यपाल रमेन डेका ने एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज एवं लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप के वार्षिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के चेयरमैन एवं लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक संजय तिवारी ने संस्था द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की जानकारी महामहिम राज्यपाल को दी, जिससे वे काफी प्रभावित नजर आए। राज्यपाल ने लोकतंत्र प्रहरी मीडिया की टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में संस्था द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमों में वे
अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी विष्णु पाठक, डॉक्टर कमल किशोर शर्मा, भाजपा नेता संजय नायक सहित लोकतंत्र प्रहरी की टीम मौजूद रही। राज्यपाल रमेश डेका की पहल पर लोक भवन की गतिविधियों से जन सामान्य विशेषकर विद्यार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से लोक भवन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय स्कूल के 50 छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ लोक भवन का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने लोक भवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडप, उद्यति परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, उद्यान तथा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को पौधे भेंट किए गए और घर, स्कूल व गाँव में पौधारोपण कर उनकी नियमित देखभाल का संदेश दिया गया। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत करेगुट्टा पहाड़ी में 25 जनवरी को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए एक के बाद एक 6 आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिलने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे। अस्पताल में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के घायल जवानों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की प्रगति की जानकारी ली। जवानों से घटना की जानकारी लेते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि शासन और प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। अस्पताल में मौजूद अधिकारियों और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायलों के बेहतर और समुचित उपचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज आज जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। दीपक बैज ने बताया कि लखमा के साथ उनकी लंबी और सार्थक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि फरवरी महीने में उन्हें जमानत मिल जाएगी। दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है और प्रदेश में आदिवासी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। गौरतलब है कि ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। बीजापुर जिले के पापनपाल उपार्जन केंद्र में धान खरीदी के दौरान बड़ी लापरवाही और धांधली का मामला सामने आया है। कलेक्टर संबित मिश्रा के सख्त निर्देशों के बाद तहसीलदार और जिला विपणन अधिकारी की संयुक्त टीम ने केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में 384 क्विंटल धान कम पाया गया। जाँच में यह भी सामने आया कि कागजों और मौके पर मौजूद धान की मात्रा में भारी अंतर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति के प्रबंध कार्यकारिणी ने खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर को पद से हटा दिया। तहसीलदार बीजापुर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में अवैध गतिविधियों, घुसपैठियों को संरक्षण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है और इसी वजह से आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने 12 फरवरी को प्रस्तावित आम हड़ताल को लेकर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। संघ ने कहा कि वह इस हड़ताल का न तो समर्थन करेगा और न ही इसमें भाग लेगा। यह हड़ताल कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाई गई है। इसे भारतीय मजदूर संघ ने राजनीति से प्रेरित बताया है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि वह 4 श्रम संहिताओं का स्वागत करता है। भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया है कि सरकार की श्रमिक हितैषी पहलों का समर्थन करता रहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रेरित आंदोलनों में भाग नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पुलिस ने अवैध नशीले कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई की है। वाराणसी में भोला प्रसाद जायसवाल और उनके परिजनों की कुल 4 करोड़ 55 लाख रुपए की 60 अंचल संपत्तियां कुर्क की गयी। इसके अलावा 51 लाख 16 हजार रुपए मूल्य के 4 वाहन और बैंक खातों में जमा 70 लाख 99 हजार 228 रुपए भी जब्त किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक ये सभी संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीद ली थी। इससे पहले 23 जनवरी को भी पुलिस ने करीब 28.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रुबाया प्रांत में एक खदान हादसे में पूरे इलाके को दहला दिया है। यह हादसा एक कोल्टान खदान में हुआ, जहां काम के दौरान अचानक जमीन धंस गई। इस हादसे में 227 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। हादसे के वक्त खदान में खनिकों के साथ बच्चे और बाजार में काम करने वाली महिलाएं भी मौजूद थी। कई लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से करीब 20 घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हादसे की वजह भारी बारिश बताई जा रही है, जिससे जमीन कमजोर हो गई और अचानक धंस गई। राष्ट्रपति जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत चीन ने बड़ी कार्रवाई की है। म्यांमार से संचालित साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े 11 दोषियों को फांसी दी गई है। ये सभी अपराधी मिंग फैमिली क्रिमिनल ग्रुप से जुड़े हुए थे और म्यांमार के उत्तरी सीमावर्ती इलाके में स्कैम सेंटर्स चला रहे थे। इन गिरोहों पर क्रॉस बॉर्डर टेलीकॉम फ्रॉड, अवैध जुआ, हत्या, गैर कानूनी हिरासत और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप थे। इन अपराधों में कम से कम 14 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। इस कार्रवाई के बाद चीन में अन्य अपराधियों और भ्रष्टाचार का सामना कर रहे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।